नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग मुसलसल गहरी होती जा रही है और इसमें थमने का तो छोड़िए, कम होने का भी कोई इम्कान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मुसलसल मिसाइलों के हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं, इसराइल में भी, मिडल ईस्ट में भी, और अब तो अमरीकी बहरी बेड़े पर भी 4 अदद बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है ईरान की तरफ से। अगरचे जो सेंटकॉम के सरबराह हैं, जो उनके आला ओहदेदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने मिसाइलों को तबाह किया, उन्हें पहुंचने नहीं दिया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल अपने आप में काफ़ी ताकतवर होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहरी बेड़ा है अमेरिका का, उस पर फायर होना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर इसलिए है नाजरीन, क्योंकि जो ईरान इसराइल की तरफ मिसाइल फायर कर रहा है, जो मिडल ईस्ट में फायर कर रहा है, अब उसके साथ साथ बहरी बेड़े पर मिसाइल दागने का ये पहला वाकया सामने आया है। क्योंकि नाजरीन, अभी तक जो ईरान का रद्द-ए-अमल था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ईरान पूरे तरीके से हाथ नहीं खोल रहा। शायद ईरान को ये तवक्को थी कि पिछली बार जैसे 10-12 दिन की लड़ाई हुई और उसके बाद बच बचाव हो गया, बात ख़त्म होगी, शायद इस बार भी ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब सुप्रीम लीडर को ही निशाना बना दिया गया तो अब उसके बाद ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान को दुनिया में बहुत ज़्यादा गौर से भी देखा जा रहा है। क्योंकि नाजरीन, ये ऐलान ऐसे हालात में आया है कि हर हमले के बाद इसराइल भी जो हमले कर रहा है इस्फहान में, तेहरान में, तबरेज़ में, कुम में, और अमेरिका भी जो हमले कर रहा है, हर हमले के बाद ऐसा महसूस होता है या ऐसा सुनने को मिलता है कि शायद अब ईरानी फौज जो है वो घुटने टेक देगी और भगदड़ मच जाएगी और उसके बाद अब ईरान जो है वो, उसकी जो हुकूमत है या IRGC जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन उसके फौरन बाद ये जो इराक़ची का बयान आता है, वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। अब्बास इराक़ची का कहना है कि अब हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई लिमिट्स नहीं है। हमारी रेड लाइन थी हमारे सुप्रीम लीडर, जिन्हें आपने शहीद कर दिया, जिन्हें आपने मार दिया। अब हमारे नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पर हमला करो, इस पर ना करो, इतना करो और इतना ना करो। लिहाजा अब जो है हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि हमारे सुप्रीम लीडर को मारने के बाद अब ये मामला जो है, अब ये जो जंग है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से भी आपको काफ़ी बड़ी खबर देंगे, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 415 अफगान तालिबान को हलाक और 580 को ज़ख्मी किया है, और दूसरी तरफ तालिबान रजीम की 182 पोस्टों को तबाह कर दिया है, जबकि 31 मकामात पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है जो अहम तरीन अहदाफ और ठिकाने थे। और ये भी कहा गया है कि अफगान तालिबान के 185 के करीब टैंक, असला बरदार गाड़ियाँ, आर्टिलरी गन्स तबाह की गई हैं, और अफगानिस्तान के अंदर 46 मकामात पर मौसर फिजाई बमबारी की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि बगराम एयरबेस पर भी पाकिस्तानी फिजाइया ने बमबारी की है। और इसी बीच जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी के जो सरबराह हैं अली लारिजानी, उनका भी बयान आया है नाज़रीन। वो ये कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल को हम खबरदार करते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई पर हमले का जवाब ऐसी ताकत से दिया जाएगा जिसका तज्जिया उन्होंने पहले कभी नहीं किया। आप ज़रा सोचिए नाज़रीन, एक मुल्क, ज़रा आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ कि जिसके ये लीडर इस लेवल के जो हैं वो मारे जा चुके हैं, और उसके बाद भी उसमें इतना दमखम है कि वो हमले भी कर रहा है और वो इस किस्म के बयानात भी दे रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो जंग हो रही है ये अब लंबी चलने वाली है, क्योंकि ईरान अब ये सोच चुका है कि शायद वो जो मुज़ाकरात या किसी किस्म का सीज़ फायर का कोई चांस था वो कोई नज़दीक में नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका मुसलसल ईरानी आवाम से यही दोहरा रहा है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आपके लिए हमने ये जंग शुरू की है, और आप जो हैं आगे बढ़ें और रजीम को चेंज करें। नई लीडरशिप के साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं। और इसराइल भी यहाँ पर बार बार यही दोहरा रहा है कि हम वहाँ पर सरकारी अहदाफ को और फौजी ठिकानों को और इस रजीम के जो भी वहाँ पर दफातर हैं, जो भी इनके मराकिज़ हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत में मुसलसल ईरान का जवाब देना
और फिर कई एक डायमेंशन में देना, कई एक मुल्कों में जाकर देना, और खुद इसराइल के अंदर मिसाइल जो हैं वो दागना, और वो भी लगातार एक के बाद एक वेव जो है वो मिसाइलों की भी हो रही है। इसराइल भी एक के बाद एक अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी उसका इसी तरह से जवाब दे रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान इस जंग में अब एक नया ट्विस्ट भी नाजरीन आया है, और वो है बरतानिया जो कि अभी तक खामोश था, उसने बाकायदा तौर पर अब ऐलान किया है कि वो भी इस जंग में ईरान के खिलाफ शामिल हुआ चाहता है। बरतानवी वजीर आज़म केर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया भी ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हो रहा है, और अपने बयान में उन्होंने कहा कि बरतानवी तैयारे मशरिक वस्ता के आसमान में मौजूद हैं, और बरतानिया भी ईरान के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर शरीक हो गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बरतानवी तैयारे मरबूत इलाकाई दिफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जरूरी है कि कशीदगी को कम करके मुज़ाकरात की तरफ लौटा जाए, और उन्होंने कहा कि जर्मनी, फ्रांस और खित्ते के दीगर रहनुमाओं से भी राब्ते में है। अब यहाँ पे नाज़रीन एक सवाल पैदा होता है कि अगर ईरान की ताकत ख़त्म हो गई, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर भी नहीं रहे, अगर ईरान के पास अब लड़ने को कुछ नहीं, और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत से जो IRGC के लोग हैं उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, और वो जो है नई हुकूमत और अमेरिका के साथ इस्तिस्ना हासिल करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, तो फिर ये बात समझ में नहीं आती कि क्या कोई कमी रह गई थी जो बरतानिया को भी बीच में आना पड़ा, क्योंकि अमेरिका बजाते खुद बहुत बड़ी ताकत लेकर यहाँ पहुंचा है, इसराइल भी पूरी ताकत में है, फिर बरतानिया की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये भी एक सवाल है। दूसरा ये है नाजरीन कि अगर बरतानिया भी बीच में आ गया है तो क्या ईरान को अब डरना नहीं चाहिए था कि अमेरिका भी है, इसराइल भी है, बरतानिया भी आ रहा है, जर्मनी और फ्रांस से भी राब्ते हो रहे हैं, हो सकता है कल को वो भी शामिल हो जाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी नेटो के मेंबर ममालिक तो हैं। लेकिन उसके बावजूद हम जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि आप याद रखेंगे ये जो बयानात हैं ये मज़ीद कंफ्यूज कर रहे हैं सामने वालों को भी और सुनने वालों को भी कि आखिर ईरान क्या करने जा रहा है। जाहिर है ईरान के पास सालों से बनी हुई एक ताकत जो थी वो कहीं ना कहीं है तो ज़रूर, और उसका इस्तेमाल हो भी रहा है, लेकिन अब चूंकि उनकी रेड लाइन क्रॉस हो गई है तो अब किस अंदाज में वो इस्तेमाल होगा उस ताकत का, ये भी देखना है। नाजरीन हैरानगी की बात इसमें यह भी है कि ईरान की असली ताकत जो उसके मिसाइल ताकत में हाइपरसोनिक मिसाइल थे, उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं चल रहा। ईरान ने शायद उनका इस्तेमाल नहीं किया, शायद हो सकता है, ये एक अजम्पशन है, एक अंदाज़ा है कि अब इसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शायद ईरान करे, क्योंकि नाजरीन हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 से 10 गुना या 15 गुना तेज सफ़र कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, और उन्हें किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाना लगभग नामुमकिन होता है। और ये चीज़ जो है अब हो सकता है कि मुस्तकबिल के ईरानी हमलों में नज़र आए, क्योंकि ईरान अभी तक, मैं फिर कहूँगा कि अभी तक ईरान पुरुमीद था कि चलो ठीक है अटैक तो हुआ है, लेकिन हो सकता है कि मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाज़ा खुले। लेकिन सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद अब ईरान को ऐसी कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। जो खामनाई के सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो भी नहीं रहे, अब जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी जो हैं वो ईरानी आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो भी नहीं रहे। फिर अजीज़ नसीर ज़ादे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे, वो भी नहीं रहे। फिर इसी तरह मोहम्मद पाकपुर IRGC कमांडर इन चीफ थे, वो भी नहीं रहे। तो इतने लोगों के जाने के बाद अगर ईरान मुसलसल उसी तरीके से ताकत के साथ लड़ रहा है तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें समझने लायक हैं, क्योंकि ऐसा महसूस होता है, हमारी ऐसी राय है कि ईरान की ताकत को परखने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। ईरान अभी भी लीडरशिप रखता है, और यहाँ पर जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने यही कहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ एक सिस्टम में है, और हम 2 से 3 दिन में एक नए रहबर आला का जो है इंतखाब करेंगे, सुप्रीम लीडर का इंतखाब करेंगे, और तब तक जो है कायम मकाम जो लीडर हैं उनको वहाँ पर जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, जो आर्जी तौर पर सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। दूसरी खबर जो यहाँ पे नाजरीन एक अहम
امریکہ کی طرف سے آئی ہے اور اس جنگ کے حوالے سے نہایت اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اس جنگ میں اب تک 3 امریکی فوجی مارے گئے ہیں، اور اس کی جو تصدیق ہے وہ آ رہی ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں ہمارے اس دوران 3 امریکی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ امریکی اور اسرائیلی جنگ میں یہ امریکی ہلاکتوں کی پہلی اطلاع ہے، اور سینٹرل کمانڈ نے ہلاکتوں اور زخمیوں کے بارے میں مزید تفصیلات جو ہیں وہ فراہم نہیں کی۔ لمحہ بلمحہ کی اپڈیٹ کے لیے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔